केस स्टडी जो कि बिजनेस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप सभी को क्या केस स्टडी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है? तो चलिए आज की इस वीडियो में स्पेसिफिक इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको केस स्टडी किस तरीके से सॉल्व करनी, क्या मिस्टेक आप करते हो एग्जाम में और आपको कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो आज की इस वीडियो से हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एनआईएस कॉमर्स चैनल के अंदर। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस पॉइंट की कि क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए एग्जाम्स के अंदर। तो फर्स्ट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी चीजें क्या करोगे, अपना पहला सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना मस्ट होता है जब भी आप केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जब भी आप एग्जाम्स में क्या करते हो, केस स्टडी के क्वेश्चंस देखते हो और काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं तो आप देखकर हेजिटेट हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो। बट आपको बेटा वो पैनिक नहीं होना है, हेजिटेट नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो गए या फिर हेजिटेट हो गए तो आपका हो सकता है क्वेश्चन पेपर पूरा छूट जाए। इसलिए आपको एकदम चिल्ड माइंड से क्या करना है, अपने एग्जाम्स को फोकस करना है और केस स्टडी के क्वेश्चंस को आराम से रीड करना है। कोशिश करना कि आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो केस स्टडी के अंदर आप उसको 2 से 3 बार रीड करना है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि आप जब भी क्वेश्चंस को रीड करोगे बेटा फुल कंसंट्रेशन के साथ रीड करना है। ये नहीं कि आपका दिमाग किसी और क्वेश्चन में चल रहा है बट आप साथ में एक साथ 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, पहला क्वेश्चन भी करना है और ये सारी चीजें आप माइंड में अपने बैठाकर चल रहे हो, तो बेटा आप केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक करोगे ही करोगे। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है। ये सारी गलतियां होती है कि आप जब एग्जाम्स देते हो केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये सारी गलतियां आप करते हो। अब देखो इन सभी गलतियों से बचना कैसे है और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो फर्स्टली ये इंस्ट्रक्शंस है मेरी कि आप पहले क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। देन आपको क्या करना है, जब भी आप बेटा केस स्टडी को क्वेश्चंस को पढ़ रहे होगे ना, आपका लास्ट लाइन में क्या होता है, आंसर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको क्या करनी है, लास्ट लाइन को रीड करना होगा जो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन के नीचे लिखी होती है। उसके बाद अब आपको ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में वो चीज आ जाएगा। जब आप 2 से 3 बार किसी चीज को पढ़ते हो तो आपके माइंड में रिकॉल होने लग जाता है। आप पहले क्या करोगे, चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि आप 2 से 3 बार आप उस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर कौन सा है, उसके बाद उस चैप्टर में कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, आपका उसी टॉपिक से कुछ कीवर्ड्स अपने माइंड में रिकॉल करने हैं और उसके बाद अपनी आंसर शीट में आपको प्रॉपर ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे जब आप अपने आंसर्स को क्या कर रहे होगे, लिख रहे होगे अपने आंसर शीट के अंदर। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कि आपको एग्जाम में केस स्टडी का क्वेश्चन कैसे आता है और आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिससे आपको पूरे 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपको पहले क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आंसर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, चैप्टर कैसे पता चलेगा आपको। चलिए, Rotex Limited has hired 2000 buses for the different routes for the passenger of metropolitan city। वो एक कंपनी है रोटेक्स लिमिटेड नाम की, उन्होंने क्या किया है, 2000 बसेस को क्या किया है, हायर किया है मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलाने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में ना कुछ ऐसी चीजें लिखी होती है जो कि आपके आंसर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती होगी, बट क्वेश्चन ने बोला है तो आपको रीड करना होगा, बट आपके आंसर से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपका आंसर का जो कनेक्शन होगा बेटा वो क्वेश्चन के एंड के 2-3 लाइंस में ही मिलता है। इन ऑर्डर टू फिल वैकेंसीज advertised in the newspaper and large number of applicants applied for the same। अब ये क्या करना चाहते हैं, हायरिंग कर रहे हैं बस को चलाने के लिए ड्राइवर, तो इन्होंने क्या किया है, वैकेंसीज को इन्हें क्या करना है, फिल करना, वेकेंट पोजीशन जो खाली है वहां पर उनको वो फिल करना चाहते हैं। तो ये क्या करवाएंगे, एडवर्टीजमेंट करवाएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में एड्स देंगे ताकि लार्जर नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है या फिर जो आपके कैंडिडेट्स है वो अट्रैक्ट हो सके आपके पास। इसलिए आप देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, the company has to now undertake the process of selection। अब कंपनी क्या कर रही है, सभी लोगों ने अपना
जो आपका करिकुलम वेताई या फिर आप सीवी बोलते हो, रिज्यूम बोला जाता है जिसे, उन सभी ने क्या करा है, कंपनी रोटेक्स लिमिटेड को सेंड कर दिया है। अब वो क्या करेगी, उन चीजों का सिलेक्शन करेगी कि कौन सा एक सुटेबल कैंडिडेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब क्या है, प्रोसेस है सिलेक्शन का। अब आपके माइंड में ये चीज पता चल गई कि आपको पूरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था। ऊपर सारी चीजें बकवास लिखी हुई थी, बस आपको लास्ट लाइन में ही क्या है, आपका आंसर मिल चुका है कि आपको बताना क्या है अपने क्वेश्चन में, प्रोसेस बताने हैं किसके, सिलेक्शन के। आई होप आप सभी को आता होगा। अब पहले आपको स्टेप के अकॉर्डिंग क्या चीजें करनी, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, 2-3 बार रीड कर लिया। अब इसने बोला है कि कुछ स्टेप्स आपको बताने, इसके 6 स्टेप्स होते वो आपको बताने पड़ेंगे। तो चल, फर्स्ट आपका क्या होता है, चैप्टर को आइडेंटिफाई करना। पहले जो मैंने कीवर्ड बताया था, की टर्म्स बताया था, उसके अंदर क्या था कि पहले आप चैप्टर को आइडेंटिफाई करोगे। मैंने चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया है, आपका क्या था, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन आया गया है। अब आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड आपका क्या पॉइंट था कि आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो मेरे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का पार्ट लिया गया है, एक टॉपिक है आपके बुक के अंदर, ठीक है, तो उसका ये पार्ट लिया गया, तो मेरे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब मैं इसके ना कुछ पॉइंट्स को ना रिकॉल करूंगी अपने माइंड में कि क्या क्या चीजें थी उसके अंदर, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या क्या होता है। अब अपने आप एग्जाम में क्या करोगे, फर्स्ट इस तरीके से पॉइंट पहले लिख के आओगे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, सेकंड आपका होता है सिलेक्शन टेस्ट, देन थर्ड आपका प्रोसेस होता है कंडक्टिंग सिलेक्शन इंटरव्यू, फोर्थ पॉइंट होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक करते हो, एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड सिक्स्थ है इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। आप उसके बाद इन सारे स्टेप्स में अगर कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, तब आप उसको क्या करते हो, एक अपॉइंटमेंट लेटर को इश्यू कर देते हो, मतलब कि आप उसको हायर कर चुके हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके बाद अब आप क्या करोगे, इन सभी को कुछ कुछ लाइंस में क्या करना है, 2-3 लाइंस में आपको बेटा क्या करना होगा, इनको एक्सप्लेन करना होगा, ताकि आपको, जिससे एग्जामिनर पूरे 5 नंबर दे सके। ये एक सही तरीका होता है केस स्टडी सॉल्व करने का, जो कि आप सभी को एग्जाम्स में करके आना है। तो ऐसी ही वीडियोस को फॉलो करते रहिए NIS कॉमर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।